Welcome you all once again to our channel एकलव एकेडमी कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं चैप्टर एनालॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आस्क्ड हैं और कहीं ना कहीं उनके जो ऑप्शंस हैं उनको देखने के बाद लिटिल बिट कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। जस्ट वेट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तक शेल्फ कपड़े इज वॉट। यानी कि देखिए सादृश्यता है तो चैप्टर मतलब ये है कि जिस प्रकार से पुस्तक शेल्फ से रिलेटेड है, कपड़े किससे हैं। ऑप्शंस देखते हैं, हैंगर, कबर्ड, वार्डरोब और ब्यूरो। ठीक है, डी ऑप्शन ब्यूरो लिखा हुआ है। तो देखिए कपड़े रखे जाते हैं, कई लोगों को लगेगा इसका आंसर कबर्ड है, बट इसका आंसर कबर्ड नहीं है। इसका जो आंसर है, कपड़े जिस अलमीरा में रखे जाते हैं उसे वार्डरोब बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर इज वार्डरोब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका रेगिस्तान। आगे आपको क्वेश्चन मार्क दोनों पेयर बताने हैं। जिस प्रकार से मरीचिका और रेगिस्तान कनेक्टेड है उस प्रकार से क्या कनेक्टेड है। आकाश भ्रम, इंद्रधनुष आकाश, वर्षा इंद्रधनुष और प्रतिबिंब दर्पण। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि जैसे मरीचिका होता है ना, आपने देखा होगा, वो ऐसा लगता है कि अगर हम रोड पे जाते हैं वो पानी पानी सा कि दूर से लगता है, वो लाइटिंग का जो इफेक्ट होता है कि वो लाइटिंग है, वो पानी है, लेकिन वहाँ रोड पे पानी होता नहीं है। ठीक है, तो वो रेगिस्तान में अक्सर कर देखने को मिलता है। तो लोग सोचेंगे इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में बनता है या जो वर्षा में इंद्रधनुष बनता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ऐसे होगा जिस प्रकार से मरीचिका रेगिस्तान में होता है, यानी रेगिस्तान में उसकी इमेज बनती है, इसी प्रकार से जो इंद्रधनुष है वो आकाश में बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चित्र, घड़ी, दीवार। यानी इन तीनों का जो कनेक्शन है, जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें तीनों में किस में ये कनेक्शन है। तो बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। चित्र, घड़ी और दीवार। तो ए ऑप्शन तकिया रजाई बिस्तर, बी ऑप्शन पेन पेंसिल रंग, सी ऑप्शन फूल और बगीचा पार्क और डी ऑप्शन रंग ब्रश कैनवास। तो देखिए चित्र, घड़ी और दीवार, तो दीवार पे चित्र भी होता है और घड़ी भी, यानी दीवार पे लगाने वाली दोनों आइटम है एक तरीके से। ठीक है, तो बिस्तर पे बिछाने के लिए तकिया भी होता है, मतलब तकिया भी बिस्तर पे लगता है और रजाई भी। तो हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट आ गया मुस्कुराना, हंसना और चिल्लाना। तो इसी प्रकार से तीनों कौन से जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। ऑप्शन ए स्पर्श, पकड़ना छोड़ना। ऑप्शन बी खड़ा होना चलना दौड़ना। ऑप्शन सी त्योरी चढ़ाना, क्रोध करना रोना और डी प्रातः साय रात। तो सबसे ऊपर हम अगर ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो आप देख रहे होंगे मुस्कुराना, हंसना, चिल्लाना। ठीक है, ये स्पर्श करना, पकड़ना, तो मुस्कुराना, हंसना, चिल्लाना, एक तरीके से हल्का एक्सप्रेशन मुस्कुराना, फिर उसका तेज हंसना और फिर उसके बाद चिल्लाना। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, खड़ा होना, फिर एकदम चल जाना और फिर दौड़ना। ठीक है, इस क्रम में यही ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट वन इज, आप देखेंगे प्रकाश, किरण, आवाज। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है इस वाली स्लाइड में। तो अभी हम देखेंगे प्रकाश, किरण, आवाज। तो प्रकाश से किरण होती है और आवाज से क्या होता है, ध्वनि होती है, पराश्रव्य, श्रव्य या तरंग है। देखिए प्रकाश से जिस प्रकार किरणें निकलती हैं उसी प्रकार आवाज से, अब कई लोगों को लगेगा आवाज में ध्वनि होती है, तो देखिए आवाज एक प्रकार का ध्वनि, ये तो पर्यायवाची हो गया, लेकिन आवाज में होती तरंग है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। अक्सर कर लोग ए और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके ध्वनि और तरंग में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज समुद्र तट, इसी प्रकार क्या कनेक्टेड है किनारा से। तो हमें सबको पता है, अब कई लोग क्या होता है वो सोचेंगे गंगा में भी किनारा है, लेकिन इसमें बात करें समुद्र में तट है और नदी में किनारा है, और नदी किसी भी प्रकार की हो सकती है, गंगा भी एक प्रकार की नदी है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज गुप्तचर, मुखबिर, संवाददाता किससे रिलेटेड है। देखिए गुप्तचर जो होते थे, मुखबिर यानी कि जो मुखबरी करते थे। ठीक है, मुखबरी करना यानी कि गुप्त सूचना देना। इसी प्रकार से संवाददाता जो होता है वो हम सबको पता है किससे कनेक्टेड होता है, समाचार से। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज रिवाज, संस्कृति, रस्म, वॉट, क्या। तो रस्म धर्म है, पंथ है, प्रथा है या समारोह है। तो कई लोग का इसका आंसर डी लगता है कि रस्में जो होती हैं वो समारोह में होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से रिवाज हमारी होती है वो संस्कृति का एक हिस्सा है,
इसी प्रकार से जो रस्में हैं वो हमारी प्रथाओं का हिस्सा है, तो आंसर होगा प्रथा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज बेंगची, छुचमुच मछली, ठीक है, और मेंढक। तो शशक किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये बहुत ही अलग सा वर्ड है, हर किसी को नहीं पता होगा। ये मेंढक की एक स्टेज होती है, लाइफ स्टेज, यानी आप कह सकते हो छोटा रूप। ठीक है, बेंगची। तो शशक जो होता है वो किसका होता है? खरगोश का। तो आंसर इज सी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कागज, पेंसिल, प्याला, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कागज जिस प्रकार से पेंसिल, और प्याला किससे? तो कई लोगों को लगेगा प्याले में चीनी मिट्टी का होता है, या कई लोग को लगेगा चाय तश्तरी पे। तो देखिए सबका अपना अलग अलग एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन इसमें कागज और पेंसिल जो कनेक्टेड हैं वो एक प्रकार से स्टेशनरी के प्रकार हैं। इसी प्रकार से प्याला और तश्तरी बर्तनों के प्रकार हो गए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इज डी। ठीक है। सो ये हो गए हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। एनालॉजी अगर हम सादृश्यता को लगाते हैं तो अक्सर कर इन वाले क्वेश्चंस में जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इसी प्रकार से और आगे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को, आपके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जुड़े रहना चाहते हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, नेक्स्ट किसी टॉप 10 टॉपिक के साथ, और टॉप 10 उसके क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन।